हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। बहुत लोग कैलकाटा यूनिवर्सिटी में लॉ एंट्रेंस के लिए सोच रहा है, लेकिन सोच रहा है कि सर मैं क्या करूं, सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैथ में क्या पढ़ूं, रीजनिंग में क्या पढ़ूं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, और कोई बताता नहीं राइट। तो चलो यार, मैं आ गया तुम्हारे लिए बताने के लिए क्या पढ़ना है। देखो, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग जो पार्ट है ना, वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। बहुत साल में क्या होता है कि अलग अलग आ जाता है, कभी कभी मैथ रीजनिंग दे देता है, कभी कम देता है, तो इसके बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। लेकिन कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो भी अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, जो लोग अभी सोच रहे हो कि सर पढ़ाई करूंगा, लेकिन ऐसा गलती मत करो भाई, अभी से चालू करो। 2 महीना बहुत है तुम्हारे लिए इसको अच्छे से अंजाम देने के लिए, पढ़ने के लिए। देखो क्या होता है कि रीजनिंग में लॉजिकल एंड मतलब वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों पार्ट होता है, ठीक है ना। एक ड्रॉ करना, समथिंग लाइक वेन डायग्राम जैसे कुछ होता है, और बाकी तुम्हारा कोडिंग जैसे लेटर कोडिंग और तुम्हारा नंबर कोडिंग वगैरह बोलो, सिरियलिज्म बोलो, और भी काफी चीज होता है। सारे के सारे तुम्हारा ये रीजनिंग के अंदर आता है। इनके साथ साथ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैथ का सेक्शन है उसमें 3 सेक्शन होता है। एक होता है ज्योमेट्री, एक होता है एडवांस मैथ, एक होता है अरिथमेटिक मैथ। जैसे अरिथमेटिक में क्या कहता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज हो गया तुम्हारा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और भी टाइम एंड डिस्टेंस का, ये सारे के सारे चीज तुम्हारा अरिथमेटिक मैथ में। एंड एडवांस मैथ में क्या होता है, जैसे कि एलसीएम, एचसीएफ वगैरह। सो देखो गाइस, एक्चुअली जो सीयूईटी का जो बैच है, इस बैच के अंदर तुमको क्या क्या मिलेगा देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग तुमको दिखा रहे हो कि मैथमेटिक्स का सेक्शन में देखो 49 वीडियोज है। यहाँ पे जाके चेक करोगे तो यहाँ पे एडवांस मैथ, अरिथमेटिक सब कुछ तुमको दिखने को मिलेगा, ठीक है। एडवांस मैथ में क्या क्या है सब कुछ यहाँ पे तुमको मिलेगा। उनके साथ साथ अरिथमेटिक में भी देख सकते हो कि ये सारे के सारे जितना भी है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सब कुछ तुमको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ज्योमेट्री इंक्लूडिंग रीजनिंग का देख सकते हो, रीजनिंग का भी क्लास है, कोडिंग डिकोडिंग सब कुछ करके जो भी लगता है सब कुछ यहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इनके साथ साथ पॉलिटी का भी क्लास देख सकते हो। यहाँ पे पॉलिटी का भी क्लासेस है, इंडियन पॉलिटी, आर्टिकल्स, ड्यूटीज वगैरह सब कुछ क्लासेस है। एंड उनके साथ साथ मैं तुमको थोड़ा सा कुछ नोट्स दिखाता हूँ, लीगल पार्ट्स का नोट्स जैसे करके। तो ऐसे 1-2 पीडीएफ में तुमको दिखाता तो बेहतर होगा कि हम लोग कैसे तुम लोग को पढ़ाएंगे और कैसे नोट मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सेंटर सीयूईटी एंड पब्लिक पॉलिटी नोट्स करके लिखा है। तो यहाँ पे जितना भी सारे शॉर्ट नोट्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो यहाँ पे पहले नोट्स है, ठीक है ना। नोट्स होने के बाद जितना भी तुम्हारा मेन चीज है वो चीज पहले ऐड किया गया है। उनको ऐड करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे नीचे जाके कि क्वेश्चन वगैरह है, सॉरी यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग की क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी है। तो ऐसे करके एबीसी सेंटर, दैट इज अमर बाबर यूनिवर्सिटी में तुमको पूरा के पूरा भी मिलता है। इनके साथ साथ वन मोर थिंग की मैं तुमको दिखाना चाहूंगा कि लीगल पार्ट का जो नोटिस है, मतलब नोट्स वगैरह है, उनके साथ साथ रीजनिंग का देखो, रीजनिंग का भी यहाँ पे है। मैं एक पीडीएफ खोल लेता हूँ रीजनिंग का कैसा है। देखिए ये वाला है ब्लड रिलेशन का। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना सारे चीज है, काफी अच्छे से यहाँ पे बनाया हुआ है एबीसी सेंटर की तरफ से, ठीक है ना। यानी एग्जाम रीजनिंग नोट्स, मतलब ऐसे करके देख सकते हो। यहाँ पे पहले की मतलब जितना भी नोट्स में टिप्स वगैरह होता है, कैसे करना पड़ता है, वो सारे डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी इसके साथ इंक्लूडिंग है। प्रॉब्लम देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉब्लम का आंसर भी दिया हुआ है, तुम खुद भी कर सकते हो। ये सारे के सारे कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बैच में मतलब जितना प्राइस है 2999, बट अभी राइट ना तुमको 2500 में मिल जाएगा। यहाँ पे नोट्स वगैरह भी देख सकते हो, नोट्स भी अवेलेबल है, जैसे इंग्लिश का बोलोगे, जैसे कि ईडीएम फेस बोलोगे, और भी काफी ज्यादा जो भी नोट्स वगैरह होते हैं, देखो फेजल भाव समथिंग सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है तुम्हारा इसी बैच के अंदर। तो जाओ जाके जितना भी स्टूडेंट अभी तक नहीं पढ़ाई किए हो, लाइव क्लास भी देख सकते हो। लाइव क्लास में करीब 30 क्लासेस हुआ है, और ये सारे के सारे तुम लोग आराम से कर लोगे। देखो ऐसे करके क्लासेस वगैरह होता है। मैं थोड़ा सा दिखाता हूं तुमको कि कैसे होता है। देखो ऐसे मतलब स्टार्ट हो गया, और इसके बाद हम लोग पढ़ाना चालू करते हैं, बातें करते हैं, और ऐसे हम लोग क्लास भी करते हैं। देखो ऐसे पूरा के पूरा तुम लोग को शो होगा, और आराम से तुम लोग समझ भी पाओगे। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं। उनके साथ साथ और भी नंबर सिस्टम रिलेटेड, ठीक है ना, और भी एपीजीपी टाइप करके मतलब काफी चीज होता है, जैसे कि तुम्हारा बैंकिंग मैथ वगैरह, ये सब चीज आता है तुम्हारा एडवांस सेक्शन में। अब देखो उनके साथ साथ आता है तुम्हारा जैसे कि ज्योमेट्री में तुम्हारा 2D ज्योमेट्री एंड मतलब 3 डायमेंशन ऐसे करके आता है। तो मोस्टली 2024 में ज्योमेट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। 4 से 5 क्वेश्चन मेरे को बोला था मेरे स्टूडेंट ने कि 4 से 5 क्वेश्चन सर पूछा गया था। बाकी भी थोड़ा बहुत मतलब जो होता है ना कि तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री पार्ट होता है, उससे भी पूछा गया था। तो दैट्स वाई इसको छोड़ नहीं सकते, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे के साथ जो मैंने बोला उसको प्रिपरेशन करो तो बहुत हेल्प होगा तुम्हारे लिए। एंड वन मोर थिंग गाइस, रीजनिंग में भी हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। अगर तुम जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बेहतर बनते जाओगे, ठीक है ना। तो यू हैव टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट फॉर द लाइक मतलब रीजनिंग एंड द अदर्स पार्ट ऑल्सो। लेकिन इसको अच्छे से मेहनत करोगे ना तो बहुत बेहतर होगा। तो ये सारे के सारे चैप्टर वगैरह ये चीज करो। और मैं बताऊंगा कि
तुम्हारे पास कोई भी मतलब ऐप के अंदर पढ़ाया जा रहा है, कोई कोचिंग है जहां पे जाके तुम पढ़ सकते हो, तो जाओ जाके ज्वाइन कर लो। और वन मोर थिंग कि हमारे पास भी CUET के लिए एक बैच है, बहुत ही शानदार फैमिली बैच है, जिसमें तुमको पूरा के पूरा मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, स्टैटिक पर्सन एंड इंग्लिश एंड लीगल पार्ट ऑल्सो पढ़ाया जाता है। उसमें डिजिटलाइज नोट भी तुमको मिलता है, ठीक है ना, लाइव क्लासेस भी मिलता है। तो ऑलरेडी काफी क्लासेस हो रहा है, तो आगे भी होगा। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि 3000 जो बैच का प्राइस है उसको हमने कम कर दिया और इसको 2499 रुपीज में रख दिया है। तो जाओ जाके अभी क्या अभी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसको भी तुमने अगर सोच रहे हो कि सर मैं एक बार में पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, 3 बार में पेमेंट करूंगा, तो पहला जो पेमेंट है 1300 रुपीज वो भी तुम कर सकते हो, ठीक है ना। तो जाओ जाके अभी क्या अभी ज्वाइन करके पढ़ना चालू करो। देर किस बात की, इस बार सिलेक्शन लेना ही होगा, क्योंकि 600 से करीब सीट है तुम्हारा गवर्नमेंट में, बाकी से मतलब 1500 से 1600 सीट है तुम्हारा मतलब प्राइवेट में। तो दोनों मिला के करीब 2000 के बीच सीट है, तो इसमें तुमको एक सीट लेना ही होगा गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि गाइस की फॉर्म फिलअप कब चालू होने वाला है, फॉर्म फिलअप का अभी भी कोई डेट आता पता नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारा अगस्त में एग्जाम हो, तो जुलाई में तुम्हारा फॉर्म फिलअप होने का चांसेस है, अगस्त में एग्जाम होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, और भी लेट हो सकता है। तो अभी भी काफी टाइम है, 1 महीना 2 महीना पढ़ के सिलेक्शन लिया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास पढ़ के ABC सेंटर के पास में पढ़ के 1 महीने में सिलेक्शन लिया है, तो तुम्हारे पास तो अभी भी 2 महीना है, ऊपर है, 2 महीने के ऊपर है। सो दैट्स क्यों सोच रहे हो, मत सोचो। अभी तुम्हारा जो लेवल है यहां से लेके यहां तक लेवल जाने में ABC सेंटर तुमको बहुत हेल्प करेगा। योर फ्यूचर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो वी हैव टू टेक केयर बोथ थिंग्स, ओके। तुम्हारा फ्यूचर हमारे बारे में, तुम्हारे पापा मम्मी के बारे में जो मतलब सोच रखता है कि चलो यार इस बार मेरा बेटा बेटी को यहाँ पे पढ़ाना है, तो सारे के सारे चीज को सपना को साकार करेगा ABC सेंटर। एंड हम लोग मतलब कोशिश करेंगे जितना हो सके मैक्सिमम इनपुट देने का, और तुम लोग उसको अच्छे से पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सिलेक्शन टोटली डिपेंड करते हैं स्टूडेंट के ऊपर, टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर टीचर नहीं मतलब पढ़ाएगा, स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा, तो सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। तो अभी जाके पढ़ना चालू करो, देर मत करो एंड चालू करो। ऑल द बेस्ट गाइस, टाटा, बाय बाय।